हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। बीएससी का कंप्लीट कोर्स, फिजिक्स का कोर्स आपको यहाँ पे मिलता है। हैंड रिटन नोट्स मैथ्स का और फिजिक्स केमिस्ट्री सबका आपको हमारी साइट पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर कोई लिंक आपको नहीं मिलता है या कंटेंट नहीं मिलता है तो आप हमारे एमएस मैथ्स हेल्प सेंटर चैट बोर्ड, टेलीग्राम चैट बोर्ड पर भी जाके वहां से आप लिंक इजीली ले सकते हैं। So in this video, I will explain the topic for a metric vector space, that is the linear sum. Necessary and sufficient condition for linear sum. बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड अच्छी थ्योरम है और इसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो लीनियर सम होता है उसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है। बट उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे प्रीवियस जितने भी वीडियोस हैं उन सबको देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या वीडियो का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वहां से अगर आप इसको देख लेंगे तो लीनियर सम क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा। अब हम इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं। सो प्रूव दैट, हमको ये प्रूव करना है, ये इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हमको निकालना है। प्रूव दैट द यूनियन ऑफ टू सब स्पेस, दो सब स्पेस का अपने को यूनियन लेना है, यानी कि W1 एंड W2 इन दोनों का यूनियन लेना है। ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज अ सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ W1 कंटेन इन W2 एंड W2 कंटेन इन W1। ठीक है, कंटेन कह दो, सबसेट कह दो। सीधा सा मतलब ये है कि या तो W1 इज इक्वल्स टू W2 होना चाहिए या फिर W1 W2 का सबसेट होना चाहिए। W1 इज W2, सॉरी, W1 इज सबसेट ऑफ W2, मतलब W1 W2 का सबसेट होना चाहिए। सीधा सा अगर मैं आपको कहूं, मैं 1 2 3 4 5 एक वेक्टर स्पेस दे रहा हूं, मतलब मानने के हिसाब से सीधा इसका एक सेट मैंने लिया 1 2 जो कि है W1, एक सेट मैंने ले लिया W2 जो कि है 1 2 3 एंड 4, दोनों इसके सबसेट है। अब आप देख सकते हैं W1 जो है वो सबसेट है W2 का, मतलब W1 इसके अंदर कंटेन कर रहा है, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। या फिर ऐसा हो कि इसको मैं W2 ले लूं, इसको W1 ले लूं, मतलब W2 कंटेन इन W1। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो उनका यूनियन जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, एक हमारे यहाँ पे लाइक इसका सब स्पेस हो जाएगा। और यही उसकी लीनियर सम की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक्चुअली एग्जांपल होता नहीं, पर हाँ मैंने आपको लाइक इसका जो प्रोसेसिंग सिस्टम है वो समझाने के लिए बता दें भाई एक्चुअली इस थ्योरम में आपको क्या करना है और हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसके प्रूफ की बात करते हैं और यहां से हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, कंडीशन इज नेसेसरी व्हेन, फर्स्ट केस में हम क्या लिखेंगे, व्हेन द कंडीशन, व्हेन द कंडीशन इज नेसेसरी। तो नेसेसरी कंडीशन की यहां से बात करना है। नेसेसरी कंडीशन के लिए तो नेसेसरी कंडीशन में हमको गिवन क्या होगा, देखो नेसेसरी कंडीशन में हमको गिवन होगा ये, और अपने को प्रूव करना है उसका यूनियन वेक्टर स्पेस होगा। ठीक है, तो क्या गिवन है अपने को भाई, W1 इज सबसेट इक्वल टू W2 एंड हमको यहां से गिवन है कि W2 इज सबसेट इक्वल ऑफ W1। ओके, एंड ले लो, और एक्चुअली यहां पे और होगा, एंड नहीं होगा। ठीक है, चलो और होगा क्योंकि या तो ये या आइदर दिस और दिस। चलो अब देखो, अब आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। अब ये भी तो समझना पड़ेगा ना कि भाई टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है कि U1 यूनियन U2 एक वेक्टर स्पेस होगा, ये वाला एक वेक्टर स्पेस होगा, ऐसा आपको प्रूव करना है। चलो, तो सबसे पहले हम देखते हैं W1। अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। W1 कंटेन इन W2, इसका मतलब क्या हो गया कि U1 यूनियन U2 जो होगा वो W2 के इक्वल होगा। समझ पा रहे हैं आप? अगर हम बात करें W1 की, जो मैंने आपको बताया 1 2 है, और W2 जो है वो 1 2 3 4 है, अगर हम दोनों का यूनियन करेंगे तो वापस तो यही सेट मिलेगा। W1 अगर W2 का सबसेट है तो वापस तो आपको बड़ा वाला सेट ही मिलेगा जो कि उसका सुपर सेट है। ठीक है, ये इसका सबसेट हो जाएगा और ये W1 का सुपर सेट हो जाएगा, वापस तो आपको सुपर सेट मिलेगा बाय द सेट थ्योरी। ओके, सिमिलरली हम बात करते हैं और करके लिख देते हैं कि अगर W2 W1 में कंटेन कर रहा है तो इन दोनों का जो यूनियन मिलेगा वो आपको W1 मिलेगा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं कि W1 एंड W2 यहाँ पे सब स्पेस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लाइक ये दोनों क्या है, W1 एंड W2 क्या है, सब स्पेसेस हैं। अब ये इसमें कंटेन कर रहा है, वो इसमें कंटेन कर रहा है, अल्टीमेटली आपको दोनों सब स्पेसेस यहां से मिल रहे हैं। तो W1 एंड W2 आर सब स्पेस। देखो यहाँ पे क्या है, हेयर हेयर W1 एंड W2 आर टू सब स्पेस। सब स्पेस तो है ना, अपने को यूनियन प्रूफ करना है, ये दो सब स्पेस है। देन
W1 यूनियन W2 इज अ सब स्पेस। इनका यूनियन सब स्पेस हो जाएगा। क्यों? देखो, अगर हम बात करते हैं W1 हमारा 1 एंड 2 है, W2 हमारा 1 2 3 4 है, मैंने कहा ये दोनों सब स्पेस है। जब ये इसका सबसेट है और ये पूरा पूरा इसके अंदर कंटेन कर रहा है, तो W1 यूनियन W2 किसके इक्वल होगा? W2 के इक्वल होगा। W2 का इक्वल होगा, और उसको तो हम ऑलरेडी सब स्पेस कह रहे हैं। उसको तो हम क्या कर रहे हैं? ऑलरेडी सब स्पेस कह रहे हैं। इसका मतलब ये सब स्पेस ही है, इसका यूनियन यही आ रहा है, तो ये तो सब स्पेस है ही है ना। सिमिलरली उल्टा कर दो, ये W2 है, ये W1 है, W2 W1 में कंटेन कर रहा है, W2 कंटेनिंग W2, इसका मतलब क्या? सॉरी, W1 कंटेनिंग W2 कंटेनिंग W1, W2 W1 में कंटेन कर रहा है, मतलब ये इसका सबसेट है। तो वापस तो आपको आंसर में तो W1 ही मिलना है, और दोनों तो हम कह रहे हैं सब स्पेस है। तो एक्चुअल में आंसर क्या मिल रहा है आपको? W2 एंड W1, एंड दीज बोथ आर दीज बोथ आर सब स्पेस। और जब ये सब स्पेस है तो उनका यूनियन क्या हो जाएगा भैया? सब स्पेस हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको तो वही सेट मिल रहा है अल्टरनेटिंग। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे ऐसे प्रूव कर सकते हैं, और ये इसकी क्या हो जाएगी? नेसेसरी कंडीशन हो जाएगी कि अगर ये होगा तो वो एक सब स्पेस हो सकता है। अब बात करते हैं द कंडीशन ऑफ सफिशिएंट। सेकंड केस में हम बात करेंगे व्हेन द कंडीशन ऑफ सफिशिएंट। चलो अब देखो, आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन लगाना है? इसमें तो कहीं बोला ही नहीं है। देखो, जब भी इफ एंड ओनली इफ आ जाता है तो आपको नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन लगाना ही होता है। ठीक है, ये इसमें मतलब आपको दोनों तरफ से प्रूव करना है। ऐसा है तो ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो ऐसा है। ठीक है, दोनों तरफ से प्रूव करना होता है। अब आपको गिवन क्या है? अब आपको गिवन है कि W1 यूनियन W2 जो है वो क्या है? W2 है ना, W1 यूनियन W2 जो है क्या? सब स्पेस है। ये सब स्पेस है, और प्रूव क्या करना है? टू प्रूव क्या करना है कि W1 कंटेन इन W2 और W2 कंटेन इन W1, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब उल्टा प्रूव, पहले हमको ये गिवन था और वो प्रूव करना था, अब हमको ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? थोड़ा सा आप समझ के चलना, दो चीजें हमको यहाँ पे प्रूव करनी है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? लेट। सबसे पहले तो हम इसको ना कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर सकते हैं। लेट, ऐसा मान लो भाई W1 W2 में कंटेन ही नहीं करता। ठीक है, ऐसा हमने मान लिया। अभी हमको ऐसा प्रूव करना, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर लेंगे। तो W1 W2 में कंटेन ही नहीं करता है, मतलब अल्फा बिलोंग्स टू W1, तो अल्फा W2 से बिलोंग नहीं करेगा। मतलब एक एलिमेंट जो कि W1 के अंदर है, एक एलिमेंट जो कि W1 के अंदर है, वो W2 में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 W1 के अंदर है, और W2 के अंदर 1 2 4 5 है। तो ये इसमें भाई 3 जो है वो इसमें बिलोंग कर रहा है, बट इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये इसमें कंटेन करेगा कैसे? नहीं करेगा ना। ऐसी कंडीशन हमने कंसिडर की है, नहीं एक्चुअल में, पर हमने कंसिडर की, और लास्ट में इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे। चलो, और करके हम क्या कह सकते हैं? भाई W2 W1 में कंटेन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट बीटा होगा जो W2 में तो है लेकिन W1 में बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, जो कि W1 से बिलोंग नहीं करता है। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे। गिवन क्या है अपने को? गिवन ये है कि W1 बिलोंग यूनियन W2 जो है वो क्या है? वेक्टर स्पेस है। ये एक वेक्टर स्पेस है। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? कि अल्फा इंटू बीटा W1 यूनियन W2 से बिलोंग करना चाहिए। अल्फा एंड बीटा, नॉट इनटू, अल्फा एंड बीटा इनके यूनियन से बिलोंग करेगी। अगर हम इन दोनों का यूनियन कर देंगे तो बिलोंग करेगी ना। वापस देखो यार, मैं आपको न्यूमेरिकली समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो। 1 2 4 5 इसमें है। अब अगर इनका यूनियन करेंगे तो अपने क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5, तो मतलब ये 3 है और ये 4 है। ये 4 उसमें भी नहीं आ रहा ना, 3 एंड 4 इससे तो बिलोंग कर रहे हैं। तो इनका जो लीनियर सम होगा, इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो, लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो, क्लोजर प्रॉपर्टी जो होगी अल्फा प्लस बीटा, वो भी तो अल्फा प्लस बीटा जो होगी वो W1 यूनियन W2 से बिलोंग करेगी भाई, क्लोजर बाय द क्लोजर लॉ, बाय द क्लोजर लॉ से बिलोंग करेगी ना। यहां से ये क्लोजर लॉ से इसमें बिलोंग करेगी। ओके, नाउ अब देखो तो चीजों को अगर आप इस टाइप से छोटे छोटे एग्जांपल, सेट के एग्जांपल लेके समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब ये क्लोजर लॉ को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये होगा। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा बिलोंगिंग टू W1 यूनियन W2। ओके, अब
इसका मतलब क्या हो रहा है, यूनियन से बिलोंग कर रही है, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो W1 से भी बिलोंग करेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो W2 से बिलोंग करे। अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या लेंगे इसके, भाई अगर वो सेट से बिलोंग कर रहा है तो उसका इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही ना उसके अंदर ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे कहानी चेंज हो रही है, समझना। अल्फा अगर W1 से बिलोंग कर रहा है तो ये भी तो क्या है, वेक्टर स्पेस है। ये क्या है, वेक्टर स्पेस है। गिवन है अपने को वेक्टर स्पेस है, तो हम वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं, तो वेक्टर स्पेस का मतलब क्या होता है, वो एक रिंग है। लाइक फील्ड फील्ड पे आ रहा है, रिंग पे आ रहा है, तो एक्चुअल अब लाइक वेक्टर स्पेस में क्या होता है, सीधा एक अबिलियन ग्रुप होता है। अरे भैया जब ग्रुप है तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात होगी, तो माइनस अल्फा इसके अंदर बिलोंग करेगा। दिस इज द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स तो इसमें 100% होगा, ठीक है। तो अब माइनस अल्फा बिलोंगिंग टू W1 एंड बीटा बिलोंगिंग टू W1। देखो बीटा हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, बीटा हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ये इससे लाइक अल्फा प्लस बीटा, सॉरी नॉट बीटा, नॉट बीटा, अल्फा प्लस बीटा, नॉट बीटा, एंड अल्फा प्लस बीटा हमने यहाँ पे ऊपर प्रूव कर ही दिया है। यहाँ से लिख दो यार, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। इक्वेशन नंबर 2 देने की जरूरत नहीं है, पर हाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, हाँ भाई ऐसा हमने ऊपर प्रूव कर दिया। चलो अब देखो, अब ये हो गया, क्या करना है यहां से, इन दोनों को ऐड कर दो, वापस क्लोजर प्रॉपर्टी है ना भाई, ये भी एक सेट एक ग्रुप से बिलोंग करता है भाई, अल्टीमेटली है तो ग्रुप ही ना, ये भी एक ग्रुप से बिलोंग करता है, तो उसका जो सम होगा एडिशन कर लो इसका। इसका अगर हम एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एडिशन करेंगे वो भी उसी ग्रुप में से बिलोंग करना चाहिए। इसका एडिशन किया तो ये हो गया बीटा बिलोंगिंग टू W1, और हमने तो कहा था कि बीटा W1 से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये कंडीशन तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गई यहाँ पे। हमने तो कहा था कि बीटा W1 से बिलोंग ही नहीं कर रहा है, और यहां पे हम इसको प्रूव कर दिए कि बीटा जो है वो W1 से बिलोंग कर रहा है। सो विच इज कॉन्ट्राडिक्ट, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स बीटा डज नॉट बिलोंग टू W1, ये तो इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर, फर्स्ट केस ले लो, फर्स्ट हो गया। अब सेम चीज अल्फा को W2 में बिलोंग करा दो। दूसरा हमारे पास में क्या कंडीशन है कि अल्फा डज नॉट बिलोंगिंग टू W2, तो इसको बिलोंग करा देंगे। कैसे करेंगे, सेम काम करेंगे, जहां हमने अल्फा लिया वहां बीटा ले लो, जहां हमने अल्फा लिया वहां बीटा ले लो। नाउ बीटा बिलोंग्स टू W2, बिलोंग कर रहा है, ये तो हमने पहले भी कहा था। क्या इसका इनवर्स भी इसमें एग्जिस्ट करेगा, ऑब्वियसली इसमें इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स एलिमेंट हो जाएगा। दूसरा हमने यहाँ पे क्या कहा कि अल्फा प्लस बीटा W2 में बिलोंग करेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा बिलोंगिंग टू W2, देन माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा बिलोंगिंग टू W2, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, तो यहां से अल्फा W2 में बिलोंग कर गया। अल्फा W2 के अंदर बिलोंग कर गया है, अल्फा W2 में आ गया, मतलब विच कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, किसको, अल्फा को। W2 does not belonging, अल्फा does not belonging W2, ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। तो सीधा सा मतलब ये आ रहा है इसका, इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये इन दोनों से बिलोंग कर रहे हैं, और जो कंडीशन हमको प्रूव करना है ना भैया, या तो W1 W2 का सेट है, या फिर W2 W1 का सबसेट, दोनों में से एक कंडीशन हो सकती है, और यही तो हमको प्रूव करना था, यही चीज हमको प्रूव करनी थी। हैंस लिख दो, हैंस ये हो जाएगा, और इस तरह हमारा काम यहाँ पे बन जाए। बस कुछ नहीं करना था, आपको यहाँ पे इन दोनों का सम लेना था, कंसीडर कर लिया भाई अगर ये इससे बिलोंग कर रहा तो इसमें नहीं आएगा, ये इससे बिलोंग कर रहा तो इसमें नहीं आएगा। यहाँ पे आते आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि W1 यूनियन W2 अगर वेक्टर स्पेस है तो इन दोनों का सम यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी तो उसमें 100% होगी, तो ये दोनों उसके यूनियन से बिलोंग कर रहे हैं, तो इन दोनों का सम यहाँ पे आएगा। इन दोनों का सम इससे बिलोंग कर रहा है, आइदर इससे बिलोंग करेगा और इससे बिलोंग करेगा, ठीक है। तो जब ये इससे बिलोंग कर रहा है, इस कंडीशन को ले लो, फिर उसका इनवर्स एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करा दो। एक बार ये केस अल्फा के लिए कर दो, ये केस बीटा के लिए कर दो। जब अल्फा के लिए करोगे तो आपको बीटा वाले की कॉन्ट्राडिक्ट कंडीशन मिल जाएगी, और जब बीटा वाले के लिए करोगे तो अल्फा वाले के लिए कॉन्ट्राडिक्ट कंडीशन मिल जाएगी। इस टाइप से हम सीधा कह सकते हैं कि W1 कंटेन इन W2 और W2 कंटेन इन W1। ओके, आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपको। इस टाइप से हम किसी थ्योरम को, इफ एंड ओनली इफ वाली थ्योरम को प्रूव करते हैं, ठीक है। ऐसा कॉन्ट्राडिक्ट फाइंड करके हम उसको प्रूव इजीली कर सकते हैं। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ, एंड फॉर मोर वीडियोस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।